यह कहानी उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद भारत में ही रहते थे और वे उतने प्रसिद्ध भी नहीं हुए थे जितने कि बाद में हुए थे। उन्होंने कभी विदेश यात्रा भी नहीं की थी। उस समय वह जयपुर में ठहरे हुए थे, जहाँ के राजा स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े भक्त थे। वह उनकी दिल से इज्जत किया करते थे, इसलिए राजा ने एक बार उनको अपने महल में बुलाया। उस समय राजाओं की एक रस्म हुआ करती थी कि जब भी कोई मेहमान आता तो उनके स्वागत के लिए नाच गाने का प्रबंध किया जाता था। इसी रस्म के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत के लिए राजा ने एक सुंदर वेश्या को बुलवाया। सब कुछ तय हो जाने के बाद राजा को यह एहसास हुआ और उनके स्वागत के लिए वेश्या को बुलाना ठीक नहीं था। एक सन्यासी के लिए वेश्या की क्या ज़रूरत है? कहाँ स्वामी जी इतने बड़े महापुरुष और कहाँ वह अदना सी वेश्या। स्वामी जी उस समय तक सीखने की प्रक्रिया में ही थे, इसलिए जब वे राजा के महल में आए तो आते ही उन्होंने वेश्या को देखा। वेश्या के बारे में पता लगते ही स्वामी जी उसी समय एक कमरे में बंद हो गए और ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया। उन्हें डर था कहीं उस समय वेश्या को देखकर उनकी वासना शक्ति न जाग जाए। राजा बाहर से उन्हें बुलाते रहे, लेकिन स्वामी जी ने बाहर आने से साफ मना कर दिया। राजा ने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने आज तक किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया है, इसलिए उनसे ये भूल हो गई, लेकिन स्वामी जी नहीं मानी और अंदर ही बंद रहे। राजा निरंतर स्वामी जी को मनाने का प्रयास कर रहे थे। इसका कारण थी वो वेश्या। वह वेश्या भारत की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या थी। अगर उस वेश्या को वापस भेजा जाता तो ये उसका अपमान होता। राजा बुरी तरह से फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति में क्या करें, कैसे इस समस्या से निजात पाएं। उस वेश्या को जब इस बारे में पता चला तो उसने एक गाना गाना शुरू किया। उस गाने में उस वेश्या ने कहा उसे पता है कि वह उनके लायक नहीं है, लेकिन वो थोड़ी तो दया दिखा सकते हैं। वो तो सड़क की धूल भर है, पर उसके लिए वो निर्दयी क्यों हैं? वो तो अज्ञानी और पापी है, लेकिन स्वामी जी तो ज्ञानी हैं। उन्हें एक वेश्या का कैसा डर? इतना सुनने के बाद ही स्वामी विवेकानंद जी को इस बात का आभास हुआ कि वो डर क्यों रहे हैं। एक वेश्या से उन्हें किस बात का डर? ऐसे तो छोटे बच्चे डरा करते हैं। उनकी समझ में अब तक आ गया था कि वह डर उनके जीवन में नहीं बल्कि उनके मन में है। उन्हें पता लग गया, उन्हें उस वेश्या के प्रति होने वाले आकर्षण को अपने मन से निकालते ही उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और उस वेश्या के पास जाकर कहा कि अब तक जो उनके मन में डर था वह उनके मन में बसी वासना का डर था, जिसे उन्होंने अपने मन से बाहर निकाल दिया है। इस चीज़ के लिए प्रेरणा उन्हें उस वेश्या से ही मिली है और उन्होंने उस वेश्या को पवित्र आत्मा कहा, जिसने उन्हें एक नया ज्ञान दिया। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वामी जी को आध्यात्मिकता की एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई, जिससे वह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें संसार में वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। खुद पर नियंत्रण न करके हम बाहरी वस्तुओं को दोष देते हैं, लेकिन हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं जिसको सभी नामुमकिन मानते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस उसे अपने लक्ष्य की जानकारी स्पष्ट तौर पर होनी चाहिए और ख़ुद को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप ही अपने आप को कमज़ोर कहेंगे तो आप खुद अपने अस्तित्व को खतरे में डालने का काम करेंगे। खुद पर विश्वास रखें और हमेशा परिस्थिति का सामना करें।